जय हिंद साथियों, नमस्कार। 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा देने वाले सभी बच्चों के लिए बीपीएससी ने एक अहम नोटिस जारी किया है। आपको इस वीडियो के द्वारा ये पता चल पाएगा कि आप अपनी मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो कब से रिलीज होगा और किस फॉर्मेट में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैं उसी नोटिस का जिक्र कर रहा हूं जिसमें बीपीएससी ने इन सारी बातों को बताया है। तो सबसे पहले आप देखिए कि एकीकृत 17वीं मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के नाम से एक नोटिस जारी हुई है। इसमें साफ तौर पर आयोग के द्वारा यह कहा गया है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में दिनांक 25 अप्रैल 2025, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को शामिल होने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट को यह सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 12 अप्रैल 2025 से अपना ई एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट जो bpsconline.bihar.gov.in है, वहां पर कैंडिडेट ऑप्शन में जाएं, लॉगिन करें, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यानी साफ तौर पर आप सभी बच्चे जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जो इसका शेड्यूल आपको फिक्स है कि 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक यह परीक्षा आयोजित होनी है, उसके लिए आपका ई एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वह 12 अप्रैल से डाउनलोड होना है। यह आप ध्यान रखेंगे। तो 12 अप्रैल से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो तिथि याद रखेंगे 12 अप्रैल से, ठीक है। दूसरा बताया गया है कि अब कैसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो अभ्यर्थी अपने प्राप्त यूजर नेम, आपको चाहिए क्या, जो आपके पास यूजर नेम फॉर्म भरने के समय बीपीएससी जनरेट करती है, और साथ ही साथ पासवर्ड से लॉगिन ऑप्शन में चले जाइएगा जहां पर कैंडिडेट लॉगिन का आपके पास ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड पर। तो जब उसमें लॉगिन कर लीजिएगा तो डैशबोर्ड पर आपके पास डाउनलोड एडमिट कार्ड जब आप ओपन करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन होता है तो वहां पर आपको डैशबोर्ड आता है। उस डैशबोर्ड में आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आता है। इस डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर आप क्लिक करिए और अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो अपना परीक्षा केंद्र होगा वह परीक्षा केंद्र कोड के रूप में अर्जित होगा इस पूरे के पूरे एडमिट कार्ड में। सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपको अपने एडमिट कार्ड का 2 कॉपी ले जाना है सेंटर पे, यह भी ध्यान में आपको रखना है। कितना कॉपी आपको ले जाना है? तो 2 कॉपी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर ले जाना है और एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द करना सुनिश्चित करेंगे। और जब परीक्षा स्टार्ट होगी तो आप जो है उनके सामने उस पर साइन करके जो है, जो वीक्षक रहेंगे, इनविजिलेटर रहेंगे, तो इनविजिलेटर के सामने एक एडमिट कार्ड पर साइन करके उनको दे दीजिए। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 22 अप्रैल 2025 से उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, ये जो आप पहला नंबर नोटिस देख रहे हैं, पहला नंबर नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है हम केवल और केवल आपको सेंटर कोड अवेलेबल कराएंगे 12 तारीख को, ठीक है। कि मतलब कहां पर आपका एग्जाम होगा उसका एक सेंटर कोड आपको मिल जाएगा। सेंटर कोड के लिए जो विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी वह 22 अप्रैल 2025 से उपलब्ध कराई जाएगी कि भाई आपका जो एक्चुअल सेंटर है वह पटना में कहाँ होना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा तो पटना में ही होगी, ये बात तय रहती है पहले से। तो पटना में कहाँ पर जो है आपका वो सेंटर कोड से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्कूल में, कौन सा कॉलेज में आपकी परीक्षा होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 3 नोटिस यहाँ पर दिया गया है। चौथे नोटिस में आयोग साफ तौर पर कहती है कि अभ्यर्थियों को ई एडमिट कार्ड में दिए गए समयानुसार परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा तिथि को एकल एवं 2 पालियों की परीक्षा के लिए समय पर निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आप सभी बच्चे जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस समय सीमा का पालन जरूर सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आयोग बड़ी रिस्ट्रिक्ट रहेगी इस पर। और बड़ा एकदम समझिए कि आपको एकदम सख्त आपको आयोग के से इसमें मानना पड़ेगा आयोग का डिसीजन को। तो आयोग यहाँ पर किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं सुनने जा रही है, इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो ज्यादा बढ़िया है। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग के वेबसाइट इतना से जो है डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं
और उम्मीदवारों को डाक से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होगा। तो डाक से प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होगा, साफ तौर पर आयोग ने कह दिया है। और 9 अप्रैल 2025 का नोटिस है ये नोटिस अभी वेबसाइट पर नहीं आया है। ये जो नोटिस आया है यह आयोग के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर है। तो मोटे तौर पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे प्रारंभिक तौर पर 12 अप्रैल से आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की स्थिति पता चल पाएगी। कब से? तो 12 अप्रैल से। परीक्षा कब से हो रही है आपकी? तो परीक्षा आपकी हो रही है 25 अप्रैल से हो रही है परीक्षा, और यह परीक्षा आपको 30 अप्रैल तक होगी। 12 अप्रैल से आप अपने ई एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार सीधे तौर पर, इसमें जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड होगा 12 अप्रैल को, उसमें केवल और केवल आपको सेंटर कोड दिया रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको जो सेंटर कोड के बारे में डिटेल आपको कहां पता चलेगा या कब पता चलेगा? तो वह पता चलेगा आपको 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को फिर से वही डैशबोर्ड पर जाकर के आपको चेक करना होगा कि भाई आपका जो सेंटर कोड है वो किस स्कूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वहां से आपको 22 अप्रैल को ये पता चल जाएगा, यानी ठीक 10 दिन के बाद। उम्मीदवार को परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड का 2 कॉपी ले जाना होगा और 1 कॉपी पर साइन इन्विजिलेटर के सामने करके जो है उनको सुपुर्द करना होगा। साथ ही साथ कहा गया है कि समय सीमा का पालन करें, समय से पहले अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, नहीं तो बाद में आपको एग्जाम देने से वंचित भी किया जा सकता है, ये भी बात है। और आयोग जो है एडमिट कार्ड आपको डाक से नहीं भेजेगी। तो यही आपका जो है नोटिस 9 अप्रैल को प्रकाशित किया गया है आयोग की तरफ से। तो आप सभी बच्चे जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। आप सभी सफल हों, और जो भी जितनी सीटें हैं उतनी सीटें में तो सफलता आपको मिले ही मिले। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर इस तरह का नया नोटिस आता है तो मैं उसको लेकर के जल्द ही जल्द आऊंगा। धन्यवाद।